लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी की सीटें इस बार बदली गई है, फटफट से आप तुरंत लड़ रहे हैं, पीछे की क्या वजह लगती है? ये सबसे बड़ा रीजन जो है मनीष जी क्षेत्र में विजिबिलिटी कम है। इन क्षेत्र में कम आते हैं। अगर आप पहले की बात करेंगे जेल जाने से पहले, अगर आप मनीष जी अपने मेन ऑफिस में ज़्यादा बैठते थे और जनता में रीच कम थी। लेकिन यहाँ पे जो माहौल चल रहा है इस समय, जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है, वो भाजपा का चल रहा है। उसका एकमात्र कारण जो है कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट है रविंद्र सिंह नेगी, वो हर समय सुबह से लेकर शाम तक गलियों में रहते हैं, माइक लेके निकलते हैं, लोगों से बोलते हैं कि आपका पार्षद आपके बीच में है, अपनी समस्या को लेकर आए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ये ट्रिक, जो ये तरीका है लोगों तक पहुंचने का, इसको कहीं ना कहीं मिस कर रही है। और यही कारण है, ऊपर से ये जो पिंक ठेका जो खुला है वुमेन्स के बीच में अल्कोहल को प्रमोट करना, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में लड़कियों को ले जाए। अच्छा, आपने कहा कि रोड पे निकलते हैं, बात करते हैं, विकास क्या किए हैं रवि नेगी जी? देखिए, सबसे बड़ा विकास, एक बेसिक जो पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो गली गुटी करके साफ सफाई कराए, तो प्रॉपर तरीके से पहले ये कूड़े की जो गाड़ी आपको दिखती है सुबह शाम, इवन रात में भी गाड़ियाँ चलती होती है कूड़े की, तो लोग अपने घरों का कूड़ा जो है पहले क्या करते थे, लोग काफी दूर जाया करते थे कूड़ा फेंकने, लेकिन आज जो है लोगों के गेट तक गाड़ियाँ। एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि लोगों के घर तक चीज़ें पहुंच रही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव भी लिया है कि पहले यहाँ पे बहुत लोग नशा करते थे, गांजा वगैरह पीते थे, रात में लड़कियाँ सेफ नहीं हुआ करती थी पार्क के अंदर। लेकिन भाई लगेंगे कि रात को भी टीम के साथ निकलते हैं, और टीम के साथ निकलते हैं और पकड़ के थाने भेजते हैं। जो वो शराब पीते लोग दिखते हैं या जो गलत हरकत करते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है जो यहाँ की जनता ने किसी भी कोई दिल्ली के अंदर कहीं नहीं देखा, कोई पार्षद क्राइम कम करने के कोई सर था। वो तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी भी करते हैं, मनीष सिसोदिया ने भी किया, भैया क्राइम कम करो, बच्चों को स्कूलों में भेजो। कहने में और करने में फर्क होता है। आप यहाँ पे देखिए, इस इलाके में आप खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप विजिबिलिटी देखिए, आप सुबह शाम देखिए कि जनता के बीच में कौन है। आप किसी भी गली में जाइए और आप जो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो भी इस बात पे आपको हाँ बोलेंगे कि ये बंदा रविंद्र सिंह नेगी हर वक्त मौजूद रहता है। लोग इवन 11 बजे 12 बजे यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ती है, लोग फोन करते हैं, लोगों के घर के पास खड़े रहते हैं और वो लोगों के बीच में रहते हैं। तो कहा तो जाता है कि मनीष सिसोदिया भी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो जमीन से जुड़े तब थे जब भी बताया जा रहा है। देखिए, जननायक वो तब थे जब उन्होंने आंदोलन किया था। हाँ। उस समय कुछ सही काम उन्होंने किए थे। उसके बाद जैसे ही सत्ता का जो लोग पूरी पार्टी को लगा है, मुझे लगता है उनकी रीच बहुत कम हो गई है। कैसे सत्ता का लोग लगा है? इतने सिंपल वे में रहते हैं, सिंपल को साधारण कपड़े, साधारण घर। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और यहाँ की जनता का जो मूड है, जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई वो दिखते नहीं लाते। आप कहीं भी जाइए, आप पूछिए सिसोदिया जी कितनी बार यहाँ पे आए, वो एज अ गेस्ट आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तब आते हैं, या कहीं कुछ प्रचार होता है तब आते हैं। से कोई है नहीं। लेकिन एक बंदा जो यहाँ पे लोकल कैंडिडेट है रविंद्र सिंह नेगी, वो हर रोज निकलता है, तो जनता के बीच में जगह कौन बना पाएगा जो हर रोज जनता के बीच खुद पहुंचेगा? जो कभी कभी आएगा जनता की नजर में, वो कैंडिडेट ऑलरेडी डाउन जाएगा। अच्छा, क्या क्या विकास देखना चाहते हैं इस एरिया में जो मनीष सिसोदिया जी ने नहीं करा? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, देखिए चीजें वही है, लेकिन चीजें सही तरीके से हैंडल नहीं हो पा रही है। आप पानी की बात कीजिए, आप 10 मिनट बारिश करवाइए और यहाँ सारे जो है पानी घुटनों तक भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग निकल नहीं पाते, जरा भी ऑफिस में जा पाते, उनमें बच्चे होते हैं बेचारे, माँ बाप जो है उनको गोदी में उठा के स्कूल छोड़ते हैं। ये प्रॉब्लम है। पीने के पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं होती है। कुछ दिन आपको पानी सही मिलता है और कुछ दिन पानी आपको गंदा मिलता है, और गंदा मतलब बिल्कुल ब्लैक वाटर जिसे आप कहते हैं, डर्टी वाटर, वो मिलता है। इवन काफी सारे यहाँ से मुद्दे पहले भी उठे थे, अभी भी उठते हैं। तो सप्लाई तब सही होती है जब मोहल्ले में हल्ला होता है, और हल्ला नहीं होगा तो सप्लाई चलती रहेगी। किसी कुछ मतलब आप लोगों ने हल्ला नहीं किया, इस वजह से 10 साल से जीत रहे हैं मनीष सिसोदिया। देखिए, लोगों को धीरे समझ में आ रहा है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। अभी लोग देख रहे हैं, अभी जितने भी इनिशिएटिव्स आम आदमी पार्टी ले रही है, कोई धरातल पे काम कर नहीं है। आप कहीं भी बात कर लीजिए,
अभी आपको आम आदमी पार्टी में जो पहले आप पॉजिटिव सुना करते थे वही चीजें अब उनकी नेगेटिव होती जा रही है। वो काम इतना सा कर रहे हैं और उसे प्रमोट सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन अच्छे से आता है, इतना सा काम करते हो इतना बड़ा काम दिखाते हैं। उसी बेस पे लगातार वो हर जगह प्रचार करते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन आप धरातल पे देखेंगे तो जनता उसी कैंडिडेट को चाहती है जो उनके पास खुद से आए, इसकी विजिबिलिटी इलाके में ज्यादा हो, जो हफ्ते में आपको कम से कम 5 बार 4 बार तो दिखे। तो इसलिए ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और इवन सिर्फ इस एरिया में पूरे दिल्ली में पटना विधानसभा में यहाँ से भी तय है जीतना। और इस बार मुझे लगता है कि 17 से 18 सीट में आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी। अच्छा, जिन समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है विश्वास है कि रवि नेगी जी जो है वो इन समस्याओं का हल कर पाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो? देखिए, रविंद्र सिंह नेगी जी की जो बात है ना, मैं आपको बताऊँ उन्हें बहुत यूनिक बनाती है। जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, जो एक पार्षद को नहीं भी करना चाहिए, ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज क्या है कि पार्षद अपनी बेसिक चीज को हैंडल करे जो इलाके में साफ सफाई का है। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजों को लेकर चलते हैं। जनता से निगम पार्षद बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं पार्कों में जाऊंगा, मैं क्राइम कम कराऊंगा। उन्होंने वो काम करके दिखाया है। इवन सफाई हर रोज होती है। आप किसी 15 साल के पार्षद देखिए, आपको कोई पार्षद नहीं दिखेगा जो हर गली गली में जाता हो, लोगों से मिलता हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। इवन लोगों को ढूंढते हुए जाना पड़ता था कि भाई हमारे पार्षद है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि रवि नेगी जी को टिकट दे दिया जाता है इस क्षेत्र से, पर इनके अपोजिट में खड़े होंगे अवध ओझा सर। आपको लगता है कि अवध ओझा सर के टक्कर में है रवि नेगी? देखिए, अवध ओझा जी का यूट्यूब चैनल है, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और उनका जो एरिया वो डिफरेंट है। देखिए, एक पहले वो क्या करते थे, उन्हें भाजपा से टिकट मांगी थी। पहले वो योगी जी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उसके बाद फिर वो दूसरी पार्टी की तारीफ करने लगे। जब कहीं से टिकट नहीं मिली तो लास्ट में आम आदमी पार्टी से टिकट वो लेके मैदान में आ गए। टक्कर दे पाएंगे या नहीं? टक्कर का देयर इज नो चांस, कोई चांस जीरो चांस नहीं है। मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ होने वाला है आम आदमी पार्टी का। और ओझा जी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पैराशूट कैंडिडेट है, बस एक खार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया अगर यहाँ पे रहते और वो हारते तो सिचुएशन क्या होती, उसका इम्पैक्ट पूरी आम आदमी पार्टी की रेपुटेशन पे पड़ता। क्योंकि अगर सिसोदिया हारते तो हर जगह जो है डाउन चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी था कि शपथ किया जाए। पता चल गया। लेकिन पार्टी अपने पे सर्वे कराती है, आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे कराए हैं और इनके जो कैंडिडेट आप देखे होंगे उनकी कितने कटी है और कुछ कैंडिडेट ने शफल किए हैं, इन्हें शफल किए हैं। क्यों किए? उनको एक सिक्योर जगह डालने के लिए, क्योंकि वहां से हारते थे। और इस बार मनीष सिसोदिया को क्या मुस्लिम बहुमूल इलाके में डाला गया है ताकि वहां से तो जीत पक्की हो जाएगी? चंद्रपुरा में देखिए मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन विशेष समुदाय की एक पॉपुलेशन कुछ हद तक ज्यादा है, तो वहां से उनके जीतने के चांसेस काफी प्रबल है। एक न्यूट्रल सीट इसलिए वहां डाला गया। बिल्कुल डाला गया, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है क्षेत्र में, ग्राउंड पे काम किया है, तो मेरे हिसाब से उनको एक क्षेत्र छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। उन्हें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी और लड़ना चाहिए। लेकिन जब खुद वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मनीष सिसोदिया डांस कर रहे थे ओझा जी के टिकट मिलने के बाद, ओझा जी भी डांस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं डर है कि भाई धरातल पे काम नहीं हुआ है। और जिस बार पिछली बार ही भाजपा जो कैंडिडेट लड़े थे यहाँ से रवि सिंह ने भी 3200 वोट का अंदाजन मेरे ख्याल से फर्क था वोटों के बीच में, और कुछ वोट से 12 राउंड लगातार हराया था। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये भी डर था कि इस बार जो है, इधर पहले ख्वाब आ गए थे। बिल्कुल ये आते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अवध ओझा सर ही है जो इस बार इतने बच्चों की उन्होंने नैया पार लगाई है, तो आम आदमी पार्टी की नैया भी पार लगाएंगे। और सिर्फ उनके पार्टी में आ जाने से पार्टी 50% गुनी, मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। देखिए, कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे जब एक्सपर्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आप एजुकेशन पे काम करिए, लेकिन एजुकेशन इज नॉट ओनली थिंग जिसमें आपको काम करना है। आपको गलियां देखनी है, बहुत सारे विधायक के काम होते हैं जो अब जिसके आपको जीरो एक्सपीरियंस है, और आप पे जनता क्यों यकीन करे? आप तो ऑलमोस्ट पैराशूट लैंड हुए, पैराशूट के साथ नीचे आए हैं। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपने पहले क्या राजनीतिक रोल निभाया है? अरे तो मौका दीजिएगा तब तो कुछ करके दिखाएंगे जनता के लिए। देखिए, कभी भी जनता के सामने आप 2 ऑप्शन रखिए। एक ऑप्शन की एक किसी और फील्ड का बंदा है, किसी और फील्ड में आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। उसके बाद एक बंदा हमारे पास ऑलरेडी है जो लगातार आपके बीच में जब से वो जीता है, इवन उससे पहले से आपके बीच संघर्ष कर रहा है।
तो आपका रुझान किसकी तरफ जाएगा? जो ऑलरेडी आपके लिए संघर्ष कर रहा है। जो नया नया आया है वो करेगा, लेकिन जो है यहाँ पे जो कर रहा है लोग उस पर ज्यादा बल देते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि अवध ओझा सर और अगर रवि नेगी को टिकट मिलता है तो कितनी वोटों का अंतर होगा दोनों? मुझे लगता है रवि सिंह नेगी जो है कम से कम 60 से 70 हजार वोट से जीतेंगे। इवन ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि अनिल चौधरी भी मैदान में है और मुझे लगता है बहुत वोट काटेंगे ओझा जी के, यानी गैप और बढ़ सकता है। मैं तो 60-70 हजार आपको अनुमान बता रहा हूँ। इवन से मुझे लगता है कि बहुत बढ़ा जा सकता है अगर चौधरी अनिल कुमार जो है यहाँ से वोट काट के जाते हैं। चलिए भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगता है इस एरिया से मनीष सिसोदिया जी की जगह पे अवध ओझा सर आए हैं, वो जीतेंगे या बीजेपी का कोई कैंडिडेट? मतलब ऐसा क्या होगा? हम तो सुनते हैं कि युवा जनरेशन के फेवरेट है अवध ओझा सर। हमारे तो नहीं, हमने तो यहाँ पे देखे भी नहीं है, मिलियंस व्यूज आते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे देखने में और जमीनी स्तर पर नेता बनने में बहुत करते हैं। हाँ, आज तक वो नहीं आया पूरी विधानसभा में, कोई भी नहीं जानता, किसी भी इवन कोई भी विधानसभा के अंदर नहीं आता पूरी विधानसभा में। अच्छा, 10 साल से इधर मनीष सिसोदिया जी थे विधायक, क्या लगता है उनके काम कैसे थे? काम बिल्कुल जीरो थे उनके, सारी सड़कें टूटी हुई थी। फिर भी आप लोग 3 बार उनको जितवा दिए। हमने तो आज तक वोट ही एक बार दिया है। तो हाँ, अब यूथ अब पावर में आया तो अब बताएगा यूथ क्या कर सकता है। यूथ इस बार ठान चुका है कि बिल्कुल बीजेपी का ही कैंडिडेट को हम विजय दिलाएंगे यहाँ से पटपगंज विधानसभा से। फिर वो पटपगंज का बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा, कि सामने कोई भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस एरिया से कौन बीजेपी किसको टिकट देने वाली है? टिकट देने वाली तो बात अलग है, बट हम चाहते हैं कि सिर्फ रविंद्र सिंह नेगी जी को टिकट मिले इस क्षेत्र से, क्योंकि उनके जैसा जन्म से पहले कोई आज तक नहीं देखा है। ऐसा क्या किया है उन्होंने मतलब डेली वो पार्कों का दौरा करते हैं, हर पार्क में गलत काम कर रहे हैं पार्कों के अंदर, उनको हटाना, गैर कानूनी काम जो करते हैं उनको जेल तक कुछ पहुँचाना उनका काम रहता है। जो काम एक विधायक करता है वो खुद अपने लोगों से मिलना, सब मतलब काफ़ी जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। वो तो मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए तो इतने हजारों स्कूल खोले गए थे। स्कूल एक भी नहीं खुला है विधानसभा के अंदर, पटपगंज पूरी विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं खुला है। वो एक भी सरकारी स्कूल नहीं? स्कूल है, स्कूल नया नहीं खोला है उन्होंने, सिर्फ उस स्कूल में पेंट करवाया है, टाइल्स लगवाई है। वो टाइल्स भी ऐसी हैं जो झड़ चुकी हैं सारी टाइल्स। आप देखेंगे बाहर मंगलम स्कूल जिसका पूरा विधानसभा पूरी दिल्ली में जिसका वो देते थे कि स्कूल हमने बनवाया, वो स्कूल हाँ एग्जाम्पल देते थे, वो स्कूल भी पूरा उनकी तरफ से खराब हो चुका है। और जो टीचर्स थे वहाँ बच्चे नहीं है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो वहाँ कैसा होगा जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, वो स्कूल वैसे भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। चलिए, लग रहा है अच्छा 70 सीटें हैं, क्या लग रहा है कितने सीटों पे चलते आम आदमी पार्टी? 50+ सीटें तो बीजेपी के पास आने वाली हैं। 50+, ज्यादा नहीं उम्मीद कर लगा लिया। 50+ आएंगी भी आएंगी। हाँ, बीजेपी की टाइगर हम तो कह रहे हैं पटपगंज विधानसभा। किन मुद्दों पे बीजेपी जी लाएगी इतनी सीटें? मुद्दे बहुत हैं बीजेपी ने। एक तो हिंदूवादी पार्टी है और मेनली इस टाइम पे हिंदूवादी जिस तरीके से, चलिए मान लिए हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं के लिए क्या किया है? काफी काम किया है हिंदुओं के लिए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बट स्टैंड तो बीजेपी ने स्टार्ट किया ना उससे लेना। अगर वरना सुप्रीम कोर्ट तो केस कब से चल रहा था कांग्रेस के टाइम से। चलिए, राम मंदिर के अलावा बताइए। राम मंदिर के अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बीजेपी ने बहुत सी मुहिम चलाई है। मतलब मेनली ये कि हिंदुओं के लिए स्टैंड लेना सीखा है। बाकी तो कांग्रेस ने तो सिर्फ एक गैर समाज को वो दे रखा था कि महत्व दे रखा था। अब वही चीज़ यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चला रही है कि मुस्लिम समाज को देना है, हज करवाना है, ये करवाना है, वो चीज़ें नहीं कर सकती। तीर्थ यात्रा के लिए भी तो दे रही है। तीर्थ यात्रा तो वो किसको दे रही है? तीर्थ यात्रा मैंने तो इतना हमारे यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक पर्सन को मिला होगा, सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ लगा है, सिर्फ उन लोगों को वो करवाया है। बाकी किसी पर्सनल नॉर्मल पर्सन को अभी तक कुछ नहीं करवाया। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जेल चले गए थे मनीष सिसोदिया, जेल हो गई थी उनको, इसी वजह से वो हारेंगे। बाकी विकास तो उन्होंने बहुत किया, इस पे क्या कहेंगे? जेल जाना भी निश्चित है। जब काम ही ऐसे होंगे, वो जो स्कूल को ज्ञान देते थे, सब कुछ करवाते थे, उन्हीं स्कूल के पास उन्होंने ठेके खुलवा दिए। 3 ठेके यहाँ खुलवाए थे। और जो यहाँ के निगम पार्षद थे रविंद्र सिंह नेगी, उन्होंने खुद खड़े होकर महिला शक्ति के साथ, युवाओं के साथ जाकर वो ठेके बंद करवाए हैं। तो इस चक्कर में ही हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए हमारे क्षेत्र में जो हमारे लिए स्टैंड ले हर समय। हम रविंद्र सिंह नेगी के घर अगर रात को 12 बजे भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो वो हमें कभी मना नहीं करते हैं, वो हमारे लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं।
वो हर समय हमारी सुनते हैं, वैसे ही हमें अच्छा, तो पूरे बस इस एरिया में आपको चाहिए बीजेपी के कैंडिडेट जीते, या फिर पूरे दिल्ली में चाहते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार? इस बार हम चाहते हैं भाजपा की सरकार बने, बदलाव हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली ने पहले भी कांग्रेस की शासन देखा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का तो भी देखा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, दिल्ली को बदल तो दिया पेरिस और लंदन में। कहाँ बदल दिया, गंगा यमुना में घाट बना दिया, कूड़े का पहाड़ उन्होंने कहा था हम कम करेंगे, 7-8 फुट और ऊंचा कर दिया है वो पहाड़। कौन सा विकास करा उन्होंने? मुझे तो नहीं लगता। वो दिल्ली को दिल्ली भी अरे रहने, हर भाषण में बोलते हैं वो दिल्ली को दिल्ली भी रहने देते ना तो भी बहुत अच्छी बात थी। वो हाँ। लंदन पेरिस तो बहुत बड़ी बात हो गई। दिल्ली भी नहीं रहने दिया। दिल्ली भी नहीं रहने दिया, सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। जो बंदा पहले दिल्ली के अंदर कम से कम 60-70 साल जीता था, वो 40-45 साल के अंदर मुझे लगता है उसकी डेथ आ जाएगी। इस तरीके से उन्होंने हवा प्रदूषण इतना ज्यादा कर दिया है।